अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब कुछ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो फरमाइश थी मूली के पराठों की, तो वो आज बन रहे हैं इंशाअल्लाह। मूली के पराठों के साथ साथ जो बनेगा मूली का हलवा और होंगे पसंदे। अच्छा, जब मैं मूली ले रहा था ना, तो मूली के साथ हरे हरे पत्ते नज़र आ रहे थे काफ़ी सारे। मैंने कहा क्यों ना यार, मूली तो इस्तेमाल होगी, उसके पत्तों की आज भुजिया भी बनाएंगे, जो कि हमारे प्लान में नहीं है और रेसिपी में भी नहीं है, लेकिन वो झटपट सी रेसिपी है मूली के पत्तों की भुजिया। वो भी इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे। तो 3 रेसिपीज़ हैं हमारी, एक तो पसंद है, उसके अलावा मूली के पराठे और मूली का हलवा, और चौथी रेसिपी हो जाएगी हमारी मूली के पत्तों की भुजिया। अच्छा, पसंदे बना रहे हैं चिकन के, और पसंदे बीफ के भी बनते हैं, चिकन के भी बनते हैं, और जो है आज हम बना रहे हैं चिकन के। और आज का सवाल भी पूछना है। आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। तो आज का आसान सा सवाल, कल हमने पूछा था कोई 3 किस्म के हलवों के नाम, आज आपसे पूछते हैं कोई, बल्कि बड़ा सा बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क है ये आज आपने बताना है। बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क है? सही जवाब पे आपको मिलेगा हैंडी मीट मिंसर एनेक्स की तरफ से। तो ये तो कोई सीन ही नहीं है, हर घर में बनती है बिरयानी और पुलाव, सबको पता है क्या फ़र्क होता है। लेकिन देखेंगे कि किसका आज लक काम करता है, कौन जीतेगा एनेक्स का इनाम। चलें जी, शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे चिकन है मेरे पास, सीने का बोनलेस। इसको हमने अच्छे से साफ़ करना है और इसके बनाएंगे पसंदे। पसंदों की ये कटिंग है वो भी आज आप देख लें कि किस तरीके से होती है। और बीफ में भी और चिकन में भी। चिकन में मैं सीने का मीट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि अमूमन मैं जो हांडी वगैरह बनाता हूँ उसके अंदर मैं लेग का जो मीट है वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो जूसी भी होता है और बड़ा टेंडर भी बन जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पसंदों की चिकन के, तो फिर आपको जो है यहाँ पे ब्रेस्ट का मीट लेना है। अगर यहाँ पे आप थाई का मीट लेंगे, उसके पार्चे नहीं बनते, क्योंकि उसके अंदर जॉइंट्स होते हैं, जगह जगह जो है बोटियाँ टाइप की होती हैं। तो अगर आप उसको काटते हैं ना, तो फिर वो टूट जाएगा, आपका फिले नहीं बनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है चिकन में ये सीने का बोनलेस लेंगे। और अगर आप बीफ में बनाते हैं तो बीफ आप इस्तेमाल करेंगे मुकद्दम का, क्योंकि मुकद्दम का जितना भी आपको आप बारबेक्यू के अंदर बिहारी खाते हैं और कहीं पे भी आप पसंदे ट्राई करते हैं, तो ये पसंदे बनते हैं ये मुकद्दम के गोश्त के बनते हैं, क्योंकि वो बड़ा अच्छा मीट होता है, साफ़ सुथरा सा, उसमें फ़ैट नहीं होता इतना, तो वो आसानी से उसके पार्चे भी बन जाते हैं और गलने में भी आसानी होती है उसकी, इतना ज़्यादा जो है मुश्किल से नहीं गलता। हाँ, अगर आपका, अब ये डिपेंड करता है कि जानवर जो है आपका वो कितने वेट का था। छोटा जानवर हो जैसे बच्चियाँ होती है और वो ज़्यादा जल्दी गल जाता है। अगर भैंस हो, बड़ा जानवर हो 8-10 मन का, कोई जाके 15-20 मन का, तो उसका गोश्त जो है गलने में टाइम भी लग जाता है। और आपको गोश्त देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा, बच्चिया का गोश्त थोड़ा सा पिंक होता है और जो बड़े जानवर होता है उसका गोश्त जो है लाल हो जाता है ज़्यादा, और उसका गोश्त पकाने के बाद काला भी हो जाता है, जबकि बच्चिया का गोश्त आपने देखा होगा पकने के बाद बड़ा वाइट वाइट और पिंक हो जाता है। तो चिकन को अब कर लेंगे फ्ले। अच्छा, इसको काटना है ऐसे, और यहाँ से देखें आप इसको ट्रिम कर लें। रेस्टोरेंट में हम लोग क्या कहते हैं, इसको अच्छे से ट्रिम कर लेते हैं, लेकिन जो वेस्टेज होती है ना वो कहीं ना कहीं हमारी इस्तेमाल होती है, लेकिन घर में इतना वेस्टेज आप कहाँ खपाएंगे। तो इसलिए आपने इसको ज़ाया नहीं करना है और आपने इसके पार्चे बनाने थोड़े मोटे। ये देखें ऐसा, इस तरीके से आपने थोड़े बड़े पीस, तकरीबन 2 इंच का पीस बनेगा ये। और बाकी ये जो आपके ये पीसेस निकले, ये भी आपने अंदर ही डाल देना है डिश के, ज़ाया नहीं करना है। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा कबीर वाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? अल्लाह का पहचान शुक्र लिया? है, ठीक ठाक, आप बताइए। जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मुझे पहचान लिया ना? बिल्कुल बिल्कुल पहचानता हूँ मैं आपको, बिल्कुल पहचानता हाँ जी, मैं हर इतवार नू या हफ्ते, कल बेटा मैं करती रही हाँ, तो मेरा ना होया नहीं, पता हूँ। नहीं की हाँ, वजह मिला लगी। नहीं। मैंने यही बोला कि अब हमारी 2 आंटियाँ हैं, एक है उमैरा आंटी कराची से और दूसरी आप हैं कबीर वाला से, फातिमा आंटी, जो हमें जी हाँ जी। हमारे रेगुलर कॉलर हैं आप।
जी बेटा कल नहीं हुई, शुक्र मैं आख्या आज हो जाए गल बेटे के साथ। चलें, बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह दा बड़ा शुक्र, बड़ा अल्लाह आपको करम सेहत अल्लाह। दे, तंदुरुस्ती दे। जी जी क्या बिल्कुल कहेंगी आज? सबको नाम। बस बेटा आज मूलियां शूलियां पका रहे हो, देख रहे हैं। हाँ, मूलियाँ बना रहे हैं आज, मूली की फरमाइश जी थी। जी मूलियों के पराठे और मूलियों के वो। हलवा भी बना रहे हैं आज। जी जी मैं सुनिया बेटा, मैंने सुना है मेरा बेटा, हलवा भी बना रहे हो, तो सारा कुछ बना रहे हो। अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे, इसी तरह खैर खैरियत से आमीन बनाते आमीन, बस रहो। आपकी दुआएं चाहिए हमें। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। हैं जवाब देवा? अच्छा भाई बच्चे कह रहे हैं जवाब भी देना है जी जी, मैंने। जवाब भी सवाल? दीजिए। हाँ जी सवाल तो दसो। बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क है? अच्छा अच्छा बेटा यार शुक्र है तू सौखा सवाल पूछे, मैंने आगे पता ही कोई नहीं था भी, तूने तो अच्छा हुआ है। बिरयानी में पुलाव मेरा बेटा इस तरह बनता है कि पहले उसको डाल दें विच गोश्त में भून के, तो ऊपर से चावल। हाँ तो बिरयानी जो है वो मेरा बेटा अलग उबाल ली दें चावल, हाँ जी, मसाला अलहदा बना के उन्हें मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ठीक हो ठीक गया, है बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलो मेहरबानी। चलिए, दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह देखती रहें, कॉल करती रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, अब हो गया यहाँ पे हमारे पास, कटिंग हमने कर ली है। अब बनाएंगे मैरिनेशन। इसी बॉल को वॉश कर लेते हैं। बड़ी अच्छी सी मैरिनेशन बना लेंगे इसकी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये गया इसमें। ताज़ा हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट हमने इसमें डाला है। और इसके साथ साथ अब जो इसमें मसाले जाएंगे उनमें है पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, कुटा हुआ ज़ीरा, ये गए मसाले। इसके साथ साथ इसमें हम डाल देंगे ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज अच्छी क्रिस्पी वाली है तो ये मैरिनेशन में ही पिस जाएगी, या तो आप अगर आपके पास थोड़ी सॉफ्ट हो तो आप इसको कूट के शामिल कर दें। दही हमारे पास, दही को अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद जो है हमने इसमें डालना है और इसको करना अच्छे से मिक्स। तो ये बड़ी अच्छी सी जो है मैरिनेशन बन जाएगी। ये बन गई मैरिनेशन। अब कुछ अज्जा हैं जो हमने इसमें शामिल नहीं किए हैं, जैसे कि बादाम है, ऑयल है और क्रीम है। बल्कि आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल इस स्टेज पे डाल सकते हैं ताकि कि मैरिनेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। 1 से 2 चमचे ऑयल इसमें शामिल कर देते हैं। चलें जी, ये बन गई मैरिनेशन। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मैं इसको अभी डाल के मिक्स करके फ्रिज में रख देता हूँ। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहे हैं चिकन के पसंदे। ब्रेक पे आने से पहले हमने मैरिनेशन तैयार कर ली थी। क्या क्या अज्जा डाले थे इसमें? हमने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, दही लिया, इसके बाद ब्राउन प्याज इसमें शामिल की, कुटा हुआ ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, गरम मसाला पाउडर और हल्दी। ये सारी चीज़ें डाल के हमने ये देखें मैरिनेशन बना ली है। अब ये मैरिनेशन लगा देंगे चिकन के ऊपर और इसको जो है आपने कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम देना है ताकि मसाला अच्छे से जो है वो चिकन पे लग जाए। लेकिन चूँकि आप लोगों को पता है एज़ यूजुअल हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, तो हम इसको फ़ौरन से पका लेंगे। ब्राउन प्याज मैरिनेशन में बहुत अच्छा अरोमा देती है, तो ये ब्राउन प्याज जो आपने कोशिश करनी है कि अच्छे ऑयल में फ्राई करके ये आपने इसमें डालनी है। अमूमन घरों में हम लोग क्या करते हैं, एक ऑयल जो है वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार उसमें फ्राइंग करते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है वो सेहत के लिए कि एक ऑयल में आपने एक दफ़ा फ्राइंग कर ली, चलें वही प्रोडक्ट अगर आप 2 से 3 दफ़ा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सालन का बचा वो ऑयल रख लिया
थोड़ा थोड़ा सा जमा कर लिया। जब भी सालन पक रहा है उसमें तरी आ जाती है, हम निकाल के जो है उसको जमा कर लेते हैं। फिर उसके अंदर कुछ फ्राई करना हो तो फ्राई कर देते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ऐसा काम ना कीजिए, क्योंकि ये जो है ट्रांस फैट बहुत बढ़ जाता है इसके अंदर, तो लिहाजा इसका इस्तेमाल ना करें। आप जो है फ्रेश ऑयल ले लें। अगर प्याज आपने बार बार करनी है, आप प्याज का ऑयल अलग कर लें। अगर आपने फ्राइज़ करनी है, फ्राइज़ का ऑयल अलग करना है। आप भले उसमें 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा फ्राइज़ करते रहें, लेकिन सालन से ऑयल निकाल के उसमें फ्राइंग ना करें। तो लिहाजा प्याज जो आप फ्रेश ऑयल में करेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा अरोमा आएगा। हमारे साथ कॉलर हैं सिद्रा साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बच्चा आप बताओ, खैर खैरियत से हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम सब Good. आपको बहुत शौक से देखते हैं शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी आज, सवाल का जवाब दे रही हैं आज? जी मैं दूंगी कि बिरयानी में बॉयल जो राइस होते हैं उनको अलग से बॉयल करते हैं और उसका कोरमा अलग बनाते हैं, फिर बाद में राइस डालते हैं उसमें। ठीक हो गया। और जो पुलाव होता है उसमें पहले उसका सालन बनाकर उसके अंदर फिर पानी डालते हैं और फिर राइस डालते हैं। गुड हो गया, गुड हो गया। जी। आपका जवाब आ गया है। अपना नंबर भी लिखवाइएगा आप। और कोई फरमाइश है आपकी? चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये हो गई मैरिनेशन। आप लोग जब घर में बनाएं तो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे आपने। अच्छा, इनकी फरमाइश भी है कि कौरमा बनाना सिखाएं। कौरमा वैसे हम काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं, लेकिन दोबारा फरमाइश पे, क्योंकि आपकी फरमाइश सर आँखों पे, तो दोबारा जो हम आपको कौरमा बनाना इंशाल्लाह ज़रूर सिखाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम डालते हैं ऑयल, बिस्मिल्लाह करके। अब ये मैरिनेटेड मीट है हमारे पास यहाँ पे, इसको हम डालेंगे। इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है, फिर थोड़ा सा पानी डाल के दम पे छोड़ देंगे। फिर जो 2 अहम चीज़ें इनकी, एक तो ये बादाम का पाउडर, ये और ये क्रीम, ये डालेंगे हम लास्ट में। और फिर इसको पकाना ऐसे है, पसंदों को जब भी पकाएं तो उसका टेक्सचर बड़ा मैटर कर रहा होता है कि पसंदें रहने कैसे चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर दें आप लोग, उसके बाद क्या होता है वो रेशा छोड़ देता है, मतलब गोश्त इतना गल जाता है कि वो रेशा हो जाता है। उससे क्या होता है वो पसंदें कम लगेंगे, आपका रेशा चिकन ज़्यादा लगेगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसकी गलावट जो है वो एक्स्ट्रा ना हो जाए। चलें बिस्मिल्लाह करके ये डाल देते हैं इसके अंदर। और ये जितना मसाला, इसको ज़ाया ना कीजिएगा, ये भी जाएगा इसके अंदर। चूँकि चिकन है 3 से 4 मिनट में ये गल जाएगी। तो अच्छे से हम इसको पहले फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन का कच्चापन, चिकन की हमक ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो थोड़ा सा पानी डाल के उसको हम दम पे छोड़ेंगे। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो चिकन जो है मज़ीद चिकन में गलावट आ जाएगी, उसके अलावा जितनी ये आपको ग्रेवी दिख रही है ना बिखरी हुई, ये सारी एक जान हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि ये जो चिकन है इस कंडीशन में आप पानी नहीं डालेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, चारों तरफ से वाइटनेस आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि चिकन के अंदर जितना मॉइस्चर है ना वो लॉक हो गया है। अब उसमें से पानी जो है बाहर नहीं निकलेगा। अगर हम वैसे ही इसको कच्ची कंडीशन के अंदर पानी डाल के दम पे छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो इसका चिकन का पानी है वो भी सारा बाहर आ जाएगा और चिकन का जो यखनी वाला अरोमा है ना, जो कच्चेपन वाला, एक होता है यखनी का और जो फ्लेवर वाला होता है, एक होता है कच्चेपन जिसके अंदर थोड़ी सी हींग होती है, वो इसमें आ जाएगा। तो पहले आपने वो हींग ख़त्म करनी है और उसके बाद जो है आपने इसको हल्का सा दम पे छोड़ना है। हमारे साथ कॉलर हैं हुमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। और कल जो आपने हफ्शियल बनाया था तो मैंने फर्स्ट टाइम किसी शो में देखा कि उसकी रेसिपी, और बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ताला मैं ट्राई करूँगी। हाँ ज़रूर बनाइए, और जब भी बनाने के इत्तेफाक हो ना तो कोशिश कीजिएगा कि आपको ब्राउन कलर मिल जाए। ब्राउन कलर से आप बनाएंगे ना। बताया था कोको पाउडर। हाँ, कोको पाउडर मैंने डाला था। दोनों तरीके हैं, अगर आपको ब्राउन कलर नहीं मिलता तो आप कोको डाल दें, लेकिन कोको का अपना एक फ्लेवर होता है ना, चॉकलेटी और कड़वाहट वाला, जी जी जी। तो वो हलवे में आ जाता है। अगर आपके पास कलर होगा ना तो
और फ्लेवर उठेगा उसका। अच्छा अच्छा, चले मैं इंशाल्लाह चलो कोशिश करूंगी, मिल जाएगा इंशाल्लाह तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह बताइएगा, ताला। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा और मैं। जी जी, मैं इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। और आज भी जो आप रेसिपी बना रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करूंगी। पहले इंशाल्लाह आपने ज़रूर। बलोची कढ़ाई बनाई थी, मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। चलें, ज़बरदस्त हो गया। और सवाल आपका असल में लाइट मेरी अभी आई है, क्वेश्चन क्या है आपका? बिल्कुल आसान सवाल है कि बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क होता है, आपने ये बताना है। बिरयानी में ये है कि उसमें मतलब हम जो राइस होते हैं वो बॉईल करते हैं, उसका कौरमा तैयार करते हैं। और जो हम ये पुलाव होता है तो उसमें हम यखनी तैयार करते हैं, मतलब है उसमें कच्चे चावल मतलब डायरेक्ट डालते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। भिगो के आपका उसको मतलब ऐड करते हैं। जवाब आपका आ गया। कोई फरमाइश है आपकी आज? नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी आप सब बना लेते हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, पसंद करते रहें और कॉल करते रहें और ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, बस आपने 2 से 3 मिनट दम पे छोड़ना है इसको। ये टेक्सचर आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपने देखिए कलर बड़ा खिला खिला सा आया है। ये हल्दी और ब्राउन प्याज की वजह से ये कलर ऐसा है इसका। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें डाल देंगे ये क्रीम। ये गई क्रीम। अच्छा, क्रीम भी ऑप्शनल है इसके अंदर, अगर आपको नहीं डालनी क्रीम आप ना डालें, उसके बगैर भी ये बन जाएगा। चूँकि हमने इसमें दही भी डाला है, वो भी अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर देता है। तो अगर क्रीम आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप ना डालें, कोई इशू नहीं है। और ये बादाम का पाउडर ये इसमें डाल देते हैं। बादाम का पाउडर क्योंकि मुगलाई खाने हैं तो इसके अंदर बादाम और क्रीम जो बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। तो अगर आपके पास बादाम है तो डाल दें, नहीं है तो वो भी आप अवॉइड कर दें। वैसे भी आपके पसंद है तैयार हो जाने। मतलब मकसद ये है कि किसी इंग्रेडिएंट की वजह से आप रेसिपी को छोड़ें ना कि ना बनाएं। हमारे साथ कॉलर है रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है बहुत। आज आपका गजरेला बनाया मैंने, अरे वाह, कैसा बना? जबरदस्त। खोया रबड़ी सब डाल के बनाया, हाँ, बहुत जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। जी जी, और बहुत बेहतरीन खाना है। आज ये बता रहे हैं आप चिकन पसंद है, अब ये भी बनाऊंगी। ये भी बनाइएगा, ये आप नान के साथ भी खा सकते हैं, ये बॉइल्ड राइस के साथ भी बड़ा मज़ा करते हैं। जी, ये बीफ में बना सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बीफ में बना सकते हैं। बीफ में आप क्या करेंगे कि अगर आपने 5 से 6 घंटे रखना है ना तो थोड़ा सा इसमें पपीता डाल दीजिएगा। अच्छा अच्छा हाँ, पपीता डाल देंगे थोड़ा सा तो फिर बड़ा जल्दी से बन जाएगा ये। जी, और आपके सवाल का जवाब भी देना है। जी जी। जी बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क है ये बताना है आपने। जी, बिरयानी के लिए मसाला तैयार किया जाता है और राइस बॉईल किए जाते हैं, और पुलाव में यखनी बनाई जाती है और चावल कच्चे वैसे डाले जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया। और कोई फरमाइश है आपकी? आप जिंगर बर्गर बनाना बताइए। जिंगर बर्गर वैसे हम बना चुके हैं, आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख सकते हैं। क्रिस्पी फ्राइड चिकन के नाम से, अच्छा बर्गर के नाम से वो हमने बनाया है। अच्छा, चिकन है उसकी भी वही रेसिपी है, जिंगर जो बनता है उसकी भी वही रेसिपी है। जी, वो मिस हो गया जरा, तो लाइटें वगैरह जाती रहती है ना हाँ, उसमें। बस आप देखिएगा मिल जाए, ठीक है, नहीं तो हम प्लान में दोबारा डाल देते हैं उसको, नो इशू। जी जी, बना के दिखा दीजिएगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फिर मैं बच्चे को, मेरे बहुत शौक है मेरे बेटे को ना। चलें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे। सही सही। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलें, पसंद है हमारे आ गए तैयारी पे। चलें, बस हल्का सा ये छोड़ देंगे ऑयल। क्रीम हमने डाली है, क्रीम का जो ऑयल होता है वो अलग हो जाएगा। और जनाब जो हमने इसमें ऑयल डाला था वो थोड़ा सरफेस पे आ जाए तो इसका मतलब है पसंद है हमारे डन है। चिकन जैसे कि मैंने कहा था, चिकन आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलानी इसकी। इस स्टेज पे नमक भी चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का सा भी डाल सकते हैं नमक। नहीं, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। हमारे साथ कॉलर हैं तबस्सुम पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बड़े अरसे बाद कॉल किया आज आपने। जी, तो आप लोगों के इतने प्रोग्राम के आशिक हैं लोग कि आपके इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं, अच्छे खाने बनाना सिखाते हैं, तो नंबर ही नहीं लगता हमारा कि बिजी बिजी जा रहे हैं, हर कोई आपको कॉल करता है। मोहब्बत है आप लोगों की, बस क्या आप लोग कॉल करते हैं।
ये आपको इतने चाहने वाले लोग हैं भाई, आपका प्रोग्राम आप बताने का तरीका बहुत अच्छा है ना। आप इस तरीके से बताते हैं ना कि जो सीखता है ऐसे अच्छे तरीके से सीख जाता है, और फिर वो ट्राई भी घर में की जाती है। और सब कहते हैं भाई ये किसकी रेसिपी थी, किसने सिखाई थी, कौन सा प्रोग्राम से हमने ये आपका नाम लिया जाता है। तो बहुत बस सब शुक्रिया, खुश होते हैं। बिल्कुल ठीक हो, बस यही कोशिश होती है हमारी कि आसान अल्फाज में सिखाएं, आसान मसालों के साथ आसान रेसिपी हो ताकि आसानी के साथ बन जाए। बहुत 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 हमारे लिए एक एहसास है। देखा जाए तो ये जज़ाए खैर भी है ना, सदके जारिया भी है। आप अपना काम तो अंजाम देते हैं, अपनी ड्यूटी है, मगर ये सदके जारिया भी है जो अच्छे तरीके से लोग सीख जाते हैं आपकी तरफ से। चलें, बहुत शुक्रिया। आज का आपने आपका सवाल सवाल सुना? है कोई? जी जी, बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क होता है ये आपने बताना है हमको। अच्छा जी, बिरयानी जो है तो उसमें साबुत मसाले डलते हैं और उसमें कलर भी होते हैं ना, और रेसिपी भी इसमें डाली जाती है, ये जैसे आलू हो गए, जैसे गाजर हो गई। और पुलाव जो है तो उसको यखनी बनती है, वो ब्राउन कलर में आ जाते हैं। अगर उसको गोश्त के साथ करो तब भी, अगर उसको खाली बगैर गोश्त भी करो तो प्याज सुर्ख करके तो उसको वैसे भी ब्राउन हो जाता है वो। बिल्कुल ठीक हो गया, आपने बड़ी डिटेल में बता दिया। और आपकी कोई फरमाइश है? चलें, फरमाइश तो बहुत आप सारी पूरी कर देते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अपना नंबर नोट करवा दीजिएगा। चलें जी, यहाँ पे पसंदे हो गए तैयार, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आके बनाएंगे मूली के पराठे, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं, पसंदे हमारे तैयार हो गए हैं। इरादा तो था मेरा लेकिन पराठे बना लूँ, लेकिन मैं कहा हलवा भी है साथ में। हलवे में थोड़ा जो है टाइम ज़्यादा लगता है, मूली का पानी निकलेगा, दूध भी डलेगा, फिर वो ड्राई होगा, तो हम पहले हलवे का काम करते हैं। चलें, चूल्हा बंद कर दें भले। ये गई मूली। मूली को बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं क्रश कर लिया है। ये दूध इसमें जाएगा, तकरीबन आधा किलो दूध। 1 से 1.5 किलो मूली है। 1.5 किलो मूली तो पत्ते वत्ते निकाल के, छिलके निकाल के वो 1 किलो ही बचती है ये। और इसके साथ इसमें जाएगी ये चीनी। चीनी भी जब मेल्ट होती है तो पानी छोड़ती है, तो ये तीनों चीज़ें जो है पानी छोड़ने वाली हैं, तो हमने इनको पहले डाल के दम पे छोड़ देना है ताकि जितना भी पानी है मूली का वो निकल जाए, चीनी मेल्ट हो जाए, दूध जो है वो अपना फ्लेवर दे दे मूली के अंदर। तो फिर उसके बाद करेंगे इसकी सही से भुनाई। ये इसकी भुनाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हर हलवे में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ख़ास तौर पे इसमें, क्योंकि मूली के अंदर एक जो है उसका एक अपना अरोमा होता है, और वो क्या बोलते हैं उसको, जलन टाइप की होती है, जो कि आपकी आंखों में भी लगती है और आपको टेस्ट में भी फील होती है, झल टाइप की ना। तो वो ख़ास तौर पे आपने हलवे में ख़त्म करनी है। और इसके अंदर जो चीनी का रेशो आपने थोड़ा सा बढ़ा के डालना है। वैसे स्टैंडर्ड तो जो मैं बताता हूँ कि 1 किलो में 200 ग्राम का होता है, लेकिन इसमें डालूंगा 250 ग्राम, तो फिर जाके ये सही से बैलेंस होगी। तो अब इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर दम पर। अब और अज्जा जो है इसके सिंपल से, यहाँ पे इलायची का पाउडर है, घी है, बादाम है, और ये है खोया। अब हम तैयार कर लेते हैं आटा पराठे का। सिंपल ये लाल आटा है मेरे पास, चक्की वाला। इसके अंदर जाएगा नमक और थोड़ा सा ऑयल। इसको डाल के हम आटे को गूंद लेंगे। थोड़ा सा तेल, और पानी। पराठों की फिलिंग 2 तरीके से बनाई जा सकती है। एक तो वो कि जिसके अंदर हम फिलिंग को पका लेंगे, मूली जो है उसको अच्छे से हम पका लेंगे। दूसरा ये जिसके अंदर मूली हम कच्ची भी डाल सकते हैं, उसको अच्छे से निचोड़ के मूली का पानी निकाल कर फिर हम जो है कच्ची मूली स्टफ़ कर देंगे पराठे में। तो दोनों तरीके से जो पराठे बन सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं दोनों तरीक़ों से ही आपको बता दूं कि एक आध पराठा जो हम कच्चे से बना लें, बाकी जो हम फिलिंग जो है पका के उसके साथ बना लें।
हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से मोहम्मद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अरे बेटा छोटा सा बच्चा है कोई, कैसे हैं आप? जी, ठीक हो? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं आंसर है आपकी सवाल का दूंगा। जी जी। मैं क्या भी दे देती है। अम्मी दे देती है, मैं यही सोच रहा था को आप कैसे देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे कैसी हैं आप? हैं कह रहे आप? से अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, दुआएं आपकी। जी वो आंसर देना था कि जी, जी। जो बिरयानी है ना जी वो तो कोरमा पकता है और साथ चावल जो है उनको अलग बॉईल कर लेते हैं हाँ। और फिर उनको मिक्स कर लेते हैं। लेकिन जो है वो उसका क्या नाम है पुलाव, तो वो पहले गोश्त को भून लेते हैं, उसके बाद फिर उसके अंदर यखनी या बनाए, बाज़ दफ़ा बनाते हैं, बाद नहीं भी बनाते तो उसमें फिर पानी डाल के तो उसमें चावल डाल देते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही बताया आपने। और कोई फरमाइश है आपकी? जी बस बहुत मेहरबानी, आप तो इतना कुछ कर रहे हैं। बच्चे सारा दिन आपका देखते रहते हैं शो। पहले पहले? बच्चे होते थे दूसरी चीजों में लगे रहते, अब माशाल्लाह को इतना आपके अंदर है ना कि बच्चे भी अपने कार्टून छोड़ के, वो नेट वगैरह मोबाइल छोड़ के ना गेम्स, तो आपके शो देखते अरे रहते वाह, ये तो बड़ी काम की बात हो गई। ये तो बच्चे आजकल जी, मोबाइल में ही तो और बहुत- कार्टून में ही लगे हुए हैं। जी जी। अच्छा, एक बात मैं शेयर भी करना चाहूँगा, ऑन एयर कर लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, बच्चे जो है ना वो कार्टून देख रहे हैं हमारे, खाना खाना है तो टीवी लगाएंगे, और जब फारिग बैठे हुए हैं तो वालिदैन के मोबाइल के अंदर या बड़े बहन भाइयों के मोबाइल के अंदर उन्होंने कार्टून देखने हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ऐसा करें कि बड़े अच्छे अच्छे जो अब माशाल्लाह पाकिस्तान में भी कार्टून बन रहे हैं बच्चों की, जिसमें तरबियत भी हो रही है, साथ साथ अखलाकियात भी सिखाई जा रही है, इस्लामी बातें भी सिखाई जा रही हैं। तो ऐसे 3-4 कार्टून हैं वो आप डाउनलोड कीजिए और वो बच्चों को दिखाइए। तो कोशिश ये करें कि आहिस्ते आहिस्ते बच्चे उन कार्टून्स को छोड़कर इनकी तरफ आ जाएं, जिनके अंदर आपके बच्चों की तरबियत भी हो रही है, इस्लामी बातें भी सिखाई जा रही हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उठने बैठने के आदाब भी सिखाए जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर आप लोग उन कार्टून्स को डाउनलोड करें और बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा आदत डालें कि वो इन कार्टून्स की तरफ आएँ। और अब तो कुछ कार्टून्स ऐसे हैं जिनकी ग्राफिक्स भी जो है ना बहुत अच्छी है, मतलब जो बाहर के कार्टून होते हैं उसी स्टैंडर्ड के जो है ग्राफिक्स के साथ इस्लामी जो है कार्टून बनाए जा रहे हैं। तो कोशिश करें बच्चों को थोड़ा सा इस तरफ लाएं। अच्छा जी, आटा हमारा जो है ये गुन गया है, आटे को रखेंगे थोड़ा सा सेट होने के लिए। चलें जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे पराठों की फिलिंग। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे साथ साथ बन रहा है मूली का हलवा और साथ साथ तैयारी है मूली के पराठों की। चलें बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को करेंगे ऑन। मूली हमने क्रश करके रखी हुई है, बस एक अदद प्याज है जिसको हमने करना है चॉप्ड। बिस्मिल्लाह करके ऑयल भी डाल देते हैं इसके अंदर, 2 से 3 खाने के चमचे बस, इससे ज़्यादा नहीं। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल कि बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क होता है, ये आपने बताना है। काफ़ी सारे जवाब आ चुके हैं हमारे पास, तकरीबन रोज़मर्रा के खानों की ही बात है तो ये तो सबको ही पता है। अब देखते हैं कि आज का विनर कौन होता है, किसका अल्लाह का आज काम करता है। आज एनेक्स की तरफ से है एंडी वेजिटेबल स्लाइसर, बल्कि मीट मिंसर है। चलें, प्याज हमने चॉप करके डालनी है। हमारे साथ कॉलर हैं अस्मा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले मैं दे दूँ, कोई पता नहीं लाइन कब ड्रॉप हो जाए। तो सेकंड टाइम एक तो मेरी कॉल कनेक्ट हुई है आपके साथ, चलिए, और बहुत
आपका क्वेश्चन था बिरयानी और पुलाव में क्या जी, डिफरेंस है। जी। तो बेसिक डिफरेंस तो यह है कि बिरयानी में हम चावल जो है वो बॉयल करके और एक साइड पे मसाला जो है उसका अलग से बनाते हैं, फिर दोनों को तह लगाते हैं और फिर उसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं और हम उसमें वेजिटेबल आलू भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन पुलाव में हमने यखनी बनानी होती है और उसमें कच्चे चावल ऐड किए जाते हैं। और बिरयानी में एक और बात, उसमें कलर ऐड किया जाता है, पुलाव में नहीं, उसका अपना एक ब्राउनिश कलर होता है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया आपने दोनों का फ़र्क। थैंक यू सो मच। और क्या कहेंगी, कुछ फरमाइशें आपकी आज? Oh no, you are making wonderful recipes. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you so much for sharing your experience with us. थैंक यू फॉर कॉलिंग। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज जो है हमने हल्के से सौते करनी है, ब्राउन नहीं करनी है, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो फिर उसके बाद जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ मसाले हैं बड़े बेसिक से, हल्दी जाएगी, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा है और कुटा हुआ धनिया है, हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे और झटपट हमारी यहाँ पे है जनाब फिलिंग वो तैयार हो जाएगी। चलें जी, प्याज हो गई हमारी सॉफ्ट, तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और नमक, हल्दी बड़ी एहतियात से, हल्दी की क्वांटिटी तकरीबन आप आधी से भी कम चमचा, मतलब क्वार्टर चमचे से ज़्यादा, टीस्पून से ज़्यादा ना शामिल क्या करें। कम रेसिपी के अंदर अगर 1 किलो की बात करते हैं तो क्वार्टर बस, नहीं तो हल्दी का जो अरोमा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो आपका फ्लेवर को ख़राब कर सकता है। नमक गया, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये जा रहा है ज़ीरा और इसमें जाएगा ये कुटा हुआ धनिया। मसाले को हमने भूनना है। चलें, हल्का सा भुन गया है। 1 से 2 खाने के चमचे पानी शामिल कर देंगे बस। इसमें जाएगी ये मूली। 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस नूर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी, बिरयानी में चावल बॉयल किए जाते हैं और कौरमा अलग बनता है, उसकी तह लगती है ठीक हो गया। और दम लगता है। उसके बाद जो है वो अगर पुलाव बनाते हैं तो उसी जो हम लोग सालन बनाते हैं उसी में चावल डाल के, पानी डाल के और दम लगाया जाता है, यानी वो मिक्स बनता है और उसकी बिरयानी में तह लगती है और उसमें रंग भी करता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, आपने बिल्कुल सही बताया है। और अच्छा, क्या मुझे फरमाइश करनी जी है। जी जी हेलो? जी जी बताइए, क्या फरमाइश है आपकी? जी, मुझे फरमाइश करनी है कि जिंगर बर्गर की और जो चिकन फ्लेवर डलते हैं ना उसमें बर्गर्स में डलते हैं, उसकी करनी है और सॉसेस के साथ। ये देखें, ये हमने पूरा एक जो था सेगमेंट किया था, उसमें हमने बर्गर बनाया था। सारे बर्गर्स थे, 4-5 किस्म की सॉसेस थी और उसमें फ्राइड चिकन फ्ले भी था। आप यूट्यूब पे चेक करें तो आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। वैसे भी एक फरमाइश और आई थी जिंगर की, तो इंशाल्लाह वो बनाना दोबारा सिखा देंगे। लेकिन उसमें पूरा हमने वो एक सेगमेंट बनाया था बर्गर शॉप के। आप घर से अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें बर्गर का, तो आप कैसे कर सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग, उसकी मेन्यू प्लानिंग, इन्वेंट्री और सारी रेसिपीज़ आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, आपको सब मिलेगा यूट्यूब पे हमारा जो। इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह मैं चेक करूंगी। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और लेमन जूस, और ये हमारी पराठों की फिलिंग हो गई तैयार। चलें, फिलिंग हो गई तैयार। इसको बस हमने मिक्स करना है और उसको निकाल लेंगे प्लेट में, उसको करेंगे ठंडा। लेमन हमेशा आखिर में शामिल करेंगे ताकि लेमन का जो अरोमा है, फ्लेवर, वो ज़ाया ना हो जाए। चलें, फिलिंग तैयार है, चूल्हा करेंगे बंद और यहाँ पे साथ साथ हलवे का भी
पानी खुश्क हो रहा है, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं इसको मज़ीद सुखाऊंगा, तो कहीं मत जाना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। मूली के पराठे की फिलिंग तैयार हो गई है और यहाँ पे है हलवा। हलवे को हम करने लगे हैं फाइनल। देखें ये अच्छे से बुन गया। अब आपको यहाँ पे कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन मॉइस्चर इसका 95% हमने जला दिया। अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, और अच्छे से आप इसको भून सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पे अब मैं शामिल कर दूँगा इसमें इलायची का पाउडर और घी। ये गया घी। अब इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। भुनाई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे खोया और जनाब आपका मूली का हलवा तैयार है। आज का हमारा सवाल था बड़ा आसान सा सवाल कि बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क है। काफ़ी सारे जवाब हमारे पास आ चुके हैं और काफ़ी सही जवाब भी आए हैं। अब देखते हैं कि विनर कौन होता है आज का। घी डालने के बाद जो टिपिकल हलवे की खुशबू आती है ना, वो आना शुरू हो गई है। चलें जी, अब इसमें डाल देते हैं खोया। चलें, ये थोड़ा सा रुकते हैं गार्निश के लिए। चलें, अच्छे से करना है मिक्स। याद रहे कि 1 किलो के अंदर आपने 250 ग्राम जो है वो चीनी डालनी है और 250 से 300 ग्राम ही आपने इसमें खोया डालना है। खोए को अच्छे से मैच करना है कि इसके लम्स ख़त्म हो जाएं, ताकि ये पूरे अच्छे तरीके से हलवे के अंदर मिक्स हो जाए। और इसको हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ और मज़ीद खोए के साथ। चलें जी, ये हलवा हो गया है डन। और अगर इसमें आप डाल दें देसी घी तो क्या ही बात है। चलें, फिर भी मैं इसको थोड़ी सी धीमी आंच पे खोल के रखता हूँ ताकि ये और इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो बिस्मिल्लाह करके बड़ी झटपट सी रेसिपी बनाएंगे, पत्तों की भुजिया। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके ऑयल हमने शामिल किया इसमें। प्याज हमारे पास स्लाइस है। प्याज जो हमने कच्ची पक्की रखनी है, सिर्फ इतना कि सॉफ्ट हो जाए, ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल वाइट वाइट रहेगी। और इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके बड़े सिंपल से हैं। इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, सौंफ, कलौंजी, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, हरी मिर्च और नींबू इसके ऊपर डालेंगे एंड में। बस प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए तो फिर इसमें कलौंजी और सौंफ डाल देंगे, उसको फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो कलौंजी का और सौंफ का जो अच्छा सा अरोमा है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये गई कलौंजी और ये सौंफ। प्याज को हरगिज़ हमने ब्राउन नहीं करना है, काला नहीं करना है, नहीं तो इसकी अपीयरेंस जो है वो ख़राब हो जाएगी। चलें जी, ये है अर्जेंट और क्विक रेसिपी मूली के पत्तों की भुजिया। मूली हमने इस्तेमाल किया, अब ये पत्ते हैं ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनकी बना लेंगे भुजिया। ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है मूली भी, और ये आपकी इसके पत्ते, हरे पत्ते तो वैसे ही फ़ायदेमंद होते हैं। हरी सब्जियां आपको खानी चाहिए और कम कम पकाएं इसको, मतलब कि कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा ना दें, ओवर कुक ना करें, ताकि इनकी अफादियत आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। चलें जी, अब यहाँ पे हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और उसमें जाएंगे सारे पत्ते।
कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक। चलें, थोड़े से पत्ते और डाल देते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के 5 से 7 मिनट दम पे छोड़ेंगे, फिर एक दफ़ा भुनाई कर लेंगे। भुजिया तैयार है, हलवा तैयार हो गया है, पसंदे तैयार हो गए हैं, भुजिया तैयार हो गई है। फाइनली हमने बनाने हैं पराठे। पराठे का आटा हमारे पास तैयार है और पराठों की जो है फिलिंग हमारे पास तैयार है। चलें, बस हल्का सा पानी, 2 से 3 खाने के चमचे ये डाल के छोड़ देंगे और 5 से 7 मिनट का देंगे दम। चले जी, भुजिया तैयार हो रही है। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे पराठे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। हलवा कर दिया हमने सर्व, पसंदे भी करते हैं सर्व। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल रखा हमने कि भाई बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क होता है। बड़े अच्छे जो हैं जवाब भी आ चुके हैं। अच्छा जी, इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया, अदरक और ये बादाम। चलें, ये भी हो गया डन। और साथ ही साथ भुजिया, ये लें, ये भुजिया भी हो गई तैयार झटपट सी। ये बड़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि अल्लाह पाक ने जितनी भी सीजनल सब्जियां रखी हैं तो उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर है, बल्कि बहुत फ़ायदा है अगर आप उसको उसी सीज़न में खाएं और अच्छी तरीके से बना के खाएं। चलें, ये भी हो गई तैयार। इस पर भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं अदरक, और ये अदरक और धनिया, दैट्स इट। ये हो गया तैयार। चलें, ये अब तैयारी है जनाब पराठों को रेडी करने की। ये फिलिंग ठंडी हो चुकी है और आटा भी हमारा यहाँ पे तैयार है। अब बना लेंगे पेड़े। ये एक ही बड़ा पेड़ा लेके भी बना सकते हैं, नहीं तो आप 2 छोटे पेड़े बना लें, जैसे कि हम हमेशा स्टफिंग वाले पराठे बनाता हूँ उसी तरह। बड़ा आसान और सेफ़ तरीका होता है। इसमें ये चांस नहीं होता कि यार कहीं से पराठा जो आपका फट के फिलिंग निकल जाएगी, बड़े आराम से जो है। और इसके अंदर ये भी होता है कि आपकी फिलिंग इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे में, कि जहाँ तक आपने फिलिंग करनी है आप आसानी के साथ कर सकते हैं। कोई ऐसा चांस नहीं रहता उसके अंदर कि फिलिंग हर जगह उसकी ना पहुँचे। और इसका जो मज़ा है वो लाल आटे के अंदर ही है। लाल आटे में बनाएं इसको, बड़ा कमाल फ्लेवर बनता है। बाकी और जो पराठे होते हैं वो आप मैदे में बना लें या फाइन आटे में बना लें, उसके अंदर थोड़ा खिंचाव आता है। खैर उसका अपना मज़ा है उस आटे के साथ पराठों का, लेकिन मूली के पराठे आप बनाइएगा लाल आटे में। चलें जी, ये हो गए हैं हमारे पेड़े
अब आपको स्टफ़ करके दिखाते हैं कैसे हमने स्टफिंग करनी है। थोड़ी सी खुश्की रखते हैं साथ में और एक अदद लगाते हैं यहाँ पर तवा। और बेलन भी यहीं दस्तयाब है। चलें जी। चलिए आपको बताते हैं एक पराठा कैसे बनाएंगे और फिर बाकी हम बनाएंगे ब्रेक में। रिकैप ब्रेक का भी टाइम आने वाला है। रिकैप ब्रेक इसलिए होता है ताकि आप लोग अच्छे से जो है, वैसे तो मेथड और रेसिपीज़ जो है चल रही होती हैं हर ब्रेक के अंदर, लेकिन ख़ास तौर पे रिकैप ब्रेक इसलिए होता है कि आप लोग जो चीज़ें आपकी रह गई हैं, मिस हो गई हैं, उस ब्रेक के अंदर आप तसल्ली के साथ देख सकते हैं। पहले एक रोटी आप ऐसे बना लें और फिर बिल्कुल सेम साइज़ की आपने दूसरी रोटी तैयार करनी है। और फिर एक रोटी के ऊपर आपने रखनी है फिलिंग और दूसरी सेम आपने उसके ऊपर लगा के उसको कर देना है बाइंड। तो ये जो पेड़े होते हैं ये थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, यहाँ पे आप पेड़े बड़े नहीं रखेंगे। चलें जी, आप जाएं ब्रेक पे, मैं बनाता हूँ पराठे। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने करेंगे सर्विंग, तो कम आ जाइएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मूली के पराठे। फिलिंग के अज्जा: मूली कद्दूकश 1 कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 से 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा। डो के लिए लाल आटा 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, घी फ्राई के लिए। तरकीब: फिलिंग बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। उसके बाद तमाम मसाले डालकर 1 मिनट तक पकाएं। अब मूली, हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करके 2 से 3 मिनट तक पकाएं। फिर नींबू का रस डालकर मिक्स करें। उसके बाद फिलिंग को प्लेट में निकाल के ठंडा कर लें। मिक्सिंग बोल में लाल आटा, नमक, तेल और पानी डालकर आटा गूंद लें। फिर आटे को 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद पेड़े बनाकर रोटी की तरह बेल लें। अब एक रोटी पर मूली की फिलिंग रखकर दूसरी रोटी रख दें। फिर रोटी को किनारों से बंद करके गर्म तवे पर दोनों तरफ से सेक कर घी के साथ पकाएं। मूली का हलवा। अज्जा: मूली कद्दूकश 1 किलो, घी आधा कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, दूध 500 मिलीलीटर, चीनी 1 कप, खोया 4 से 5 खाने के चमचे, बादाम 6 से 8 अदद। तरकीब: पैन में मूली, चीनी और दूध डालकर 25 से 30 मिनट तक दम पर छोड़ दें। फिर आंच तेज करके पानी खुश्क करें। अब इलायची और घी डालकर भून लें। आखिर में खोया डालकर मिक्स करें। फिर बादाम डालकर सर्व कर दें। चिकन पसंद है। अज्जा: चिकन बोनलेस फिले 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, पिसे बादाम 2 से 3 खाने के चमचे, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: मिक्सिंग बोल में चिकन, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, तली प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट और तमाम खुश्क मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन डालकर अच्छी तरह पकाएं। फिर थोड़ा पानी शामिल करके 8 से 10 मिनट तक दम पर छोड़ दें। फिर क्रीम डालकर इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए। अब पिसे बादाम डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। पराठा हमने एक रेडी कर लिया है, एक जो है दोनों तरफ से सेक लिया है। अभी हमने ये सुलेमानी पराठा बनाया है। सुलेमानी पराठा मतलब बग़ैर तेल और घी के। हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हैं, जिन्हें पराठा नहीं खाना है, वो ये सुलेमानी पराठा खा के खुश हो जाए। और जिसको खाना है स्वाद के साथ पराठा, तो फिर वो डाले घी, मक्खन,
देसी घी या तेल, दोनों तरीक़ों से आप ये पराठा जो एंजॉय कर सकते हैं। वैसे सुलेमानी पराठा हल्के से तेल के साथ खाएं तो वो ज़्यादा मज़ा करेगा। पराठे का पराठा और कम तेल के साथ। चलें जी, अच्छे तरीके से सिक गया है दोनों तरफ से। बस अब हमने तेल डाला है, इसके ऊपर घी डाला है और इसको हमने भून लेना है। पराठा जब भी बनाएं पहले उसको सेकने अच्छे तरीके से, अगर सेकेंगे नहीं फ़ौरन से कलर आ जाएगा। आप घी डालेंगे जैसे ही कोई भी फैट पड़ता है फ़ौरन से कलर आता है, तो लिहाजा पहले अच्छे तरीके से पका लें, आटा आपका पक जाए, गल जाए। उसके बाद जो है आप इसके ऊपर घी डालें या तेल, जो भी आपने डालना है। उसके बाद ये फ़ौरन से जो है वेल डन हो जाएगा। फिर आपने इसको ऐसे उतारना है और इसको करना है कट। आज की हमारी विनर कौन है? तबस्सुम है पेशावर से, बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपने जीता है एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। हमारी रेगुलर कॉलर हैं ये, लेकिन यह है कि आज इनका लक काम कर गया और आज ये जीत गई हैं एनएक्स का गिफ्ट। तो इंशाल्लाह अब तक गिफ्ट पहुंच जाएगा। पराठे हमारे तैयार हो गए हैं, हलवा तैयार हो गया है और इसके साथ साथ जनाब हमारे चिकन के पसंदे भी तैयार हैं। और एक भुजिया हमने बनाई है झटपट सी, मूली के पत्तों की। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए ना, तो पत्तों से भी हमने काम लिया और बड़े अच्छी मज़ेदार सी भुजिया हो गई है तैयार। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपीज़ हो गई सारी डन। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। काफ़ी सारी फरमाइशें भी आ रही हैं और इंशाल्लाह सारी फरमाइशें हम पूरी भी करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो है सैटरडे वाले दिन बनाएंगे क्विक रेसिपी और संडे को बताएंगे मज़ेदार सी टिप्स। तो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फ्लेम ऑन है। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।